हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का ये आखिरी आपका काव्य खंड है। इससे पहले जितने भी आपके सिलेबस में हैं वो हम कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी ने ये लिखा है, तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, आइए राजेश जोशी जी ने ये लिखा है, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा जो है पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी उन्होंने लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने जो है भर्तृहरि की जो है कविताओं की अनुरचना, भूमिक की कल्पतरु यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का यहाँ पर अनुवाद जो है पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशन हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह में है यहाँ पर एक बोलेंगे पेड़, दूसरा है मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये जो है यहाँ पर इन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं, काव्य हैं जो इनके। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो इनको मिले, जिसमें पहला है आपका माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश के शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारते हैं। ठीक है, यानी कि जिस समय जीवन में बहुत संकट होता है उस समय भी ये जो है गहरी आस्था को यहाँ पर उभारते हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी और मिजाज और मौसम सभी कुछ जो है व्याप्त हैं। उनकी जो है काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है और मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो कविता हम पढ़ रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ यहाँ पर राजेश जोशी जी लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यानी कि जो बाल छोटे छोटे बच्चे जो है काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और किस मजबूरी से वो मजदूरी कर रहे हैं, उसकी पीड़ा यहाँ पर राजेश जोशी जी ने व्यक्त कर रखी है, इसका वर्णन किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। यानी कि जिस उम्र में बच्चों को खेल की तरफ, शिक्षा की तरफ और जीवन की जो कुछ खेल हैं, उमंग हैं, जिस समय बच्चे एंजॉय करते हैं और उस समय जो है बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, उसी का यहाँ पर कवि ने बड़े जो है सुंदर रूप से यहाँ पर चित्रण किया है। चलिए एक बार इस कविता को पढ़ेंगे और फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। चलिए, तो कविता में कवि क्या कहते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। क्या कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? और आगे यहाँ कवि कहते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? आगे कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें जो है हस्ब मामूल
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, देखिए कवि क्या कहते हैं। देखिए ये कविता बहुत ही सरल है, इसको किसी भावार्थ की लेकिन भाव हम समझेंगे। कवि, जैसा कि हमने यहाँ पर शुरू में ही बताया कि कवि ने यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बाल मजदूर हैं, उनके यहाँ पर बारे में बताया है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, यानी कि जो सुबह सुबह ठंड होती है और सड़क जो है पूरी कोहरे से ढकी होती है, इतनी भयानक ठंड होती है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो अब तो प्रावधान भी बन गया है कि छोटे बच्चों को बाल मजदूरी के लिए कई रोक भी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कुछ दशक पहले ये कविता लिखते हैं, क्या कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह 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 जब इतनी ठंड होती है भयानक, तो उस समय जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। क्या कहते हैं कवि कि ये जो हमारे युग की, हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ना था, जिन बच्चों ने खेलना था, जिन बच्चों ने जो है अपना उत्साह से आपस में जो है उन्होंने क्या करना था, खेल कूद करना था, पढ़ना था, वे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। पर क्यों जा रहे बच्चे, लेकिन यहाँ पर फिर जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या गेंदों से बच्चे खेलना चाहते हैं, जिन गेंदों से बच्चों को खेलना चाहिए, क्या वो अंतरिक्ष से जो है, अंतरिक्ष में सारी गिर गई हैं सारी गेंदें, यानी कि जिन गेंदों से बच्चे खेल करते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें? क्या जिन किताबों को वो छोटे छोटे बच्चे, जिनका पढ़ने का समय है और वो अब काम पर जा रहे हैं, क्या वो किताबें सारी दीमक खा चुकी हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, और जिन खिलौनों से वो छोटे छोटे बच्चे खेलना चाहते हैं, खेलना जिनको चाहिए, क्या वो सारे किसी काले पहाड़ के नीचे जो है दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? तो जिन इमारतों से बच्चों को खेलना चाहिए, वो सारी जो है क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, क्या सारे बगीचे, घरों के आंगन जो है खत्म हो गए हैं? तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या ये सब हो गया है जो बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या? जब ये सब हो गया है तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या? इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, और अगर ऐसा होता तो वो कितना भयानक होता है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह की सारी चीजें जो है क्या है, हस्ब मामूल है। इस पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा, और देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी आपको दिए गए हैं इसी में। तो यहाँ पर देखिए, कोहरे का मतलब धुंध है, मदरसा होता है विद्यालय, और जैसे कि हमने अभी देखा, इसको लिख लीजिएगा, हस्ब मामूल यथावत। ठीक है, चलिए इनको लिखेंगे। और तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कई प्रावधान भी अब सरकार ने बना दिए हैं कि अनुच्छेद 24 के अनुसार, संविधान के अनुसार 24 के अनुसार, बच्चे जो हैं 14 साल से कम आयु के बच्चों को जो है आप किसी कारखाने में कहीं भी काम पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक सरकार की तरफ से एक अपनी कोशिश है ताकि छोटे बच्चों को काम पर न भेजा जाए। ठीक है, चलिए, तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप। अब इस कविता का भावार्थ प्रसंग किस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, चलिए। तो चार चार करके हम यहाँ पर लाइनों को पढ़ेंगे और साथ में इसके भावार्थ को जानेंगे। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के बच्चे काम पर जा रहे कविता से लिया गया है, और इस कविता के जो लेखक हैं वो राकेश जोशी जी हैं। चलिए, राजेश जोशी, सॉरी। चलिए, तो पहली पंक्ति में क्या कहा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे
समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, तो प्रसंग आप इसी प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे से लिया गया है। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी के द्वारा बाल श्रम की यहाँ पर ज्वलंत मुद्दे पर, यानी कि जो ये एक बहुत ही भयानक जो है मुद्दा है, ठीक है, यानी कि जिसको सुन करके हमारे अंदर जो है एक प्रकार से आग सी लग जाती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो उस समय सुबह सुबह जब उनको बस्ता लेके स्कूल जाना चाहिए था, उस समय वो जो है काम पर जा रहे हैं। तो इसलिए कहा है यहाँ पर, ये जो एक ज्वलंत जो मुद्दा है पर बल देने का उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया गया है। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहरे छाए हुए हैं, ठीक है, और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधों पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं काम करने के लिए। किस लिए? काम करने के लिए। अर्थात इन बच्चों का बचपन ही छिन गया है। क्यों छिन गया है? खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय बच्चे काम करने को जो है यहाँ पर मजबूर हैं। जिन बच्चों को इस समय खेलना कूदना चाहिए था, जिनको स्कूल जाना चाहिए था, आखिर क्या इनकी मजबूरी है जो ये काम कर रहे हैं इस उम्र में? यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि इस उम्र में बच्चों को जो है काम पर जाना पड़ रहा है। आगे क्या कहते हैं कवि कि अर्थात इन बच्चों का जो बचपन है वो छीन लिया गया है। खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय में बच्चे काम करने को मजबूर हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी उनको मिल पाए। इतनी मजबूरी है इन बच्चों की जब वो काम पर जा रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर कवि कहते हैं कि 2 रोटी की उनको व्यवस्था करके जो है पेट की आग को बुझा सके। आगे कवि ने क्या कहा है कि मासूम बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब छूट गया है, क्योंकि अब जिस समय उनको ये काम करना है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, उस समय वो काम पर जा रहे हैं। ठीक है ना? अब ये जो है हम सब के लिए क्या है, एक शर्मनाक और भयानक बात है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये विवरण की तरह लिखना भी काफी नहीं है, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम जो है बचपन काम की जो है भट्टी में झोंक दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में इतना यहाँ पर कवि ने कहा है, तो इसकी व्याख्या आप लिख लेंगे, इसका भावार्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियां कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे से लिया गया है, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी के द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ पर बल दिया गया है, उस पर बल देने का प्रयास किया गया है। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सड़क पर कोहरे छाए हुए हैं और बच्चे अपनी दीनता का बोझ जो है कंधों पर लेकर, अर्थात अपने घरों से वो निकल पड़े हैं काम करने के लिए। अर्थात इन बच्चों का बचपन ही छीन लिया गया है, और जिस समय में ये बच्चे खेल कूद जिनको करना चाहिए था, अब जो है वो क्या कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से वो काम कर रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर इसका वर्णन किया है, और यहाँ कवि ने क्या कहा है कि ये सब जो है, ये जो घटना है जिसमें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक शर्मनाक और एक भयानक जो है बात है, और इसका विवरण की तरह जो है लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि समाज में ऐसे छोटे छोटे बच्चों से काम आखिर क्यों कराया जा रहा है। ठीक है, तो समाज की ये जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम बचपन जो है काम की भट्टी में झोंका जा रहा है। चलिए, इसका आप जल्दी से इसके भावार्थ लिखेंगे। चलिए,
अब यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां कर रहे हैं। यानी कि कवि जो है अपने मन की बात को यहाँ पर कह रहे हैं और उन सवालों को, उन प्रश्नों को यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह जो है खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जो है जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? चलिए आगे की पंक्तियों में लिखा है ये सब। चलिए, तो यहाँ पर कवि ने क्या पूछा था इससे पहली पंक्तियों में कि कवि जो है क्या कहते हैं कि क्या बच्चे को, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये जो है एक अन्यायपूर्ण जो है व्यवस्था है हमारे समाज की। आगे फिर कवि ने प्रश्न किया है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? आगे कहते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जो है खत्म हो गए हैं एकाएक? तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, कवि क्या कहते हैं कि बाल मजदूरों को सुबह जो है भीषण ठंड में, जो कोहरे भरी जो बहुत ठंड होती है, वो जो है अपने अपने घरों से जो है जब काम पर जाते हुए देखते हैं, जिससे कवि जो है बड़े हताश और निराश हो जाते हैं और उससे वो भर जाते हैं। इसी कारण बस कवि के मन में जो है कई प्रकार के सवाल उठने लगे। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये बच्चे अपना मन जो है मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम करने जाने के लिए विवश हैं? क्या इनको मजबूर किया गया है? कभी सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? कवि ने क्या कहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? जिन गेंदों से इन बच्चों ने खेलना था, ये बच्चे जो हैं अब जो हैं काम पर जा रहे हैं, काम के लिए वो जो है अपने कंधों पर वो बोझ उठाकर जा रहे हैं। क्या जिन गेंदों से उनको खेलना था, क्या वो सारी जो है अंतरिक्ष में चली गई हैं या वो खत्म हो गई है? आगे कवि ने क्या कहा है, क्या आकाश में चली गई है? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए जो किताबें जो है नहीं बची हैं, क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? आगे दूसरा प्रश्न कवि ने क्या कहा है, क्योंकि गेंदों से बच्चों ने खेलना था, क्या वो गेंदें सारी खत्म हो गई हैं? क्या वे अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या जिन किताबों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए था, क्या उन पर दीमक लग करके वो खत्म हो गई है, दीमकों ने खा दिया है? सारी रंग बिरंगी किताबें, जिन रंग बिरंगी किताबों से बच्चों ने खेलना था, उसे एंजॉय करना था, वही किताबें क्या समाप्त हो गई हैं? इसका यहाँ पर कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। फिर आगे क्या कहते हैं कवि कि क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारी खिलौने जो है कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? यानी कि जिन खिलौनों से बच्चों ने खेलना था, क्या वे खिलौने भी जो हैं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या कहा है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी पहाड़ के नीचे जो है, जो खिलौने बच्चे जिनसे खेला करते थे, वे जो है किसी पहाड़ के नीचे दब गई हैं? आगे कवि ने क्या कहा है कि जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे यानी कि विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? आगे यहाँ कवि ने मदरसे, मतलब हमने आपको बताया था विद्यालय होता है, तो क्या सारी विद्यालयों की जो इमारतें हैं वो जो है किसी भूकंप के नीचे आकर के ढह गई हैं? क्या वो सारी विद्यालय जो है खत्म हो गए हैं? ठीक है, क्या सारे मैदान और बगीचे और घरों के आंगन जो है एकाएक जो है खत्म हो गए हैं? यहाँ पर फिर कवि ने, तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, अपने मन के सवालों को, ठीक है ना, बयां कर रहते हुए क्या कहते हैं कि बच्चों के खेलने की सारी जगह जो है खत्म हो चुकी है। क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे जो है टहला करते थे, एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पंक्तियां हैं, क्या कहते हैं कवि, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने?
क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जो है खत्म हो गए हैं एकाएक? तो देखिए यहाँ कवि ने क्या कहा है, अब आप इसका भावार्थ स्वयं लिख सकते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? तो यहाँ कवि ने जो है प्रश्न किया है, जब सुबह सुबह वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, तो उनकी हालत को देख करके कवि के मन में जो है अनेक प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न कवि कहते हैं कि क्या इन बच्चों की सारी गेंदें जो है खत्म हो गई हैं, या फिर वो अंतरिक्ष में चली गई हैं, जो ये खेलने के बजाय काम पर जा रहे हैं? क्या इन बच्चों की वो रंग बिरंगी किताबें खत्म हो गई हैं, या उन्हें दीमकों ने खा लिया है, जो ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जिन खिलौनों से बच्चे खेला करते थे, क्या किसी पहाड़ के नीचे आकर के वो दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? तो यहाँ पर कवि आगे कहते हैं, क्या किसी भूकंप में जो है सारी जो है विद्यालयों की जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं, वो समाप्त हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन भी खत्म हो चुके हैं एकाएक? यानी कि अचानक से जो है, क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते थे, बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे और घरों के आंगन जहाँ बच्चे जो है खेला करते हैं, वहाँ क्या वो सारे एकाएक खत्म हो गए हैं? तो यहाँ इन सभी प्रश्नों का जो है यहाँ कवि कहते हैं, अपने मन की जो है जिज्ञासा को, अपने मन की जो है वो उनके मन में जो हलचल चल रही है, जो हताश और निराश हुए हैं कवि, उसी से ये प्रश्न जो है कवि के मन में आते हैं। इसका भावार्थ लिखेंगे। चलिए जल्दी से इसका भावार्थ लिखिएगा। कवि बाल मजदूरों को सुबह सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताश एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें जो हैं समाप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं? क्या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए भी एक भी किताब नहीं बची, या सारी किताबों पर दीमक लग करके वो खत्म हो गई हैं? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय जो हैं भूकंप में टूट चुके हैं, जो बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? चलिए के भावार्थ को लिखेंगे। आगे कहते हैं, यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां कर रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो गई? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं? इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह जो है काम पर जा रहे हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा। तो अब आगे कवि क्या कहते हैं, इन प्रश्नों को करने के बाद क्या ये सब हो चुका है कि कोई आंगन ही न बचा, कोई मैदान ही न बचा, कोई बगीचा ही नहीं बचा, कोई विद्यालय ही न बचा, कोई खिलौना ही नहीं बचा? तो यहाँ अब कवि क्या कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है? जब प्रश्न किया है कवि ने, क्या ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो आगे फिर कवि क्या कहते हैं कि यदि ये सभी चीजें समाप्त हो गई हैं, तो फिर बचा ही क्या? इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें जो है हस्ब मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ कवि ने फिर आप प्रसंग उसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के बच्चे काम पर जा रहे कविता से ली गई है। इसके जो लेखक हैं वो राजेश जोशी जी हैं। इसमें कवि ने जो है बच्चों के जो है काम पर जाने और जो है कुछ प्रश्न किए हैं, और यहाँ पर कवि जो है उन्हीं को जो है क्या कहते हैं कि यदि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इनका प्रश्न इससे पहले किया था, और यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि वो काम पर ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, तो फिर जो है इस दुनिया में और बचा ही क्या? कि यदि बच्चों के खेलने कूदने
पढ़ने लिखने की सारी चीजें जो हैं सचमुच में नष्ट हो गई है। कवि ने इससे पहले की जो पंक्तियां हैं उसमें क्या कहा था कि क्या सारी जो किताबें हैं, सारे जो खिलौने हैं, सारी गेंदें हैं, सारे विद्यालय, सारे आंगन, सारे बगीचे, सारे जो आपके खेलने के जो मैदान हैं, ये समाप्त हो गए हैं। और यदि ये सभी समाप्त हो गए हैं तो फिर दुनिया में और कुछ बचा ही क्या। तो यहाँ कवि ने इसी को कहा है कि यदि बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीजें सचमुच नष्ट हो गई हैं तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। ये तो बहुत भयानक है। तत्पश्चात यानी कि इसके बाद कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक तो तब हो जाती है जब बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीजें जो हैं यथावत रहती हैं, फिर भी कुछ बच्चे इन चीजों से जो है दरकिनार नजर आते हैं, यानी कि अभी भी ये खत्म नहीं हुई हैं। ये तो प्रश्न कवि कर रहे थे, लेकिन कवि क्या कहते हैं, यदि ये सब समाप्त हो जाता तो कितना भयानक होता। लेकिन यदि ये भयानक होता, लेकिन ये चीजें होते हुए भी बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं, ये तो उससे भी भयानक है। यानी कि ये सब चीजों को हम किनारे कर करके, जो हमारा समाज है उसको किनारे कर दे करके इन छोटे बच्चों को हम काम पर लगा रहे हैं। तो कवि ने क्या कहा है कि यदि ये सारी चीजें, उसके खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीजें सचमुच नष्ट हो जाती तो दुनिया जो है, दुनिया में फिर बचता ही क्या, फिर ये तो भयानक होता ही। लेकिन कवि ने फिर ये भी कहा है कि इससे भी भयानक तो ये है कि ये सब चीजें होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये उससे भी भयानक है कि सारी चीजें नष्ट हो जाती। ठीक है, तो एक बार के लिए हम मान लेते कि ठीक है, सब चीजें समाप्त हो गई हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें होते हुए भी इन चीजों को हम किनारे रखते हुए उन बच्चों को काम पर जाते हुए देखना, ये उससे भी भयानक है। क्या कहा है कवि ने कि ये सारी चीजें यथावत रहती है, यानी कि जहाँ की तहाँ है, अभी भी गेंदे हैं, अभी भी विद्यालय हैं, अभी भी मैदान हैं, अभी भी हमारे बगीचे हैं, आंगन हैं, सभी चीजें जो हैं यथावत रहती हैं। फिर भी कुछ बच्चे इन चीजों से दरकिनार नजर आते हैं, यानी कि उनको जो है इन चीजों से अलग किया गया है, उनको काम पर भेजा जा रहा है। ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश होते जा रहे हैं। ठीक है ना, कवि क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चों को देखकर उनका मन जो है बड़ा निराश हो रहा है, बड़ा हताश हो रहा है। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की जो सारी चीजें हैं वो मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की जो है आगे क्या कहते हैं, उन्हें दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। यानी कि अभी भी वो जो है काम पर जा रहे हैं, वे काम पर ना भी जाना चाहें तो उनकी जो है व्यवस्था है, उनकी मजबूरी है, उन्हें जबरदस्ती ले जा रही है। यानी कि उनकी जो मजबूरी है कि उनके जो है पेट भरने के लिए दो वक्त की उनको रोटी नहीं मिल पाती है, ये जो है उनकी मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है। नहीं तो कौन बच्चा नहीं चाहता है कि वो आराम से खेले, वो पढ़े, वो भी स्कूल जाए, वो भी मैदान में खेले। तो ये जो है कहीं ना कहीं उन बच्चों की मजबूरी है, और ये हमारे समाज के लिए क्या है, एक शर्मनाक घटना है। ठीक है, कई बार कुछ बच्चे ऐसे मजबूर हमारे आसपास भी दिखते हैं, लेकिन हम उनकी मजबूरी को नहीं, कई सामर्थ्यवान ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ा लिखा भी सकते हैं, लेकिन हम जो हैं अपनी मनी को, अपने पैसे को उन बच्चों पर न लगाकर कहीं और ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये मानवता कहीं ना कहीं हमारे समाज से जो है समाप्त होती जा रही है। हमारे समाज में कई ऐसे संपन्न लोग हैं जो जो ये मजबूर लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। हम अपने को ही वो पैसा, वो जो हमारी मनी है उसको स्पेंड करते हैं। उन बच्चों की जो है थोड़ा सा यदि हम उनकी मदद कर दें तो ये भी एक अच्छी सोच होगी हमारे समाज के लिए कि कुछ मजबूर, कुछ विवश बच्चों को की जो है मदद कर दें, तो ये हमारे समाज में एक अच्छी और एक नई सोच होगी। तो ये भी हमें कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कवि जो है बड़े इसी दुख को बयां कर रहे हैं कि हमारे समाज के लिए ये एक शर्मनाक है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं उन छोटे छोटे बच्चों को जब काम पर जाते हुए देखते हैं कभी, तो उनका मन जो है बड़ा निराश होता है, बड़ा जो है उनको दुख यहाँ पर लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे, जिस समय इनको खेलना चाहिए, जिस समय उनको पढ़ना चाहिए, उस समय ये जो है काम पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका भावार्थ लिख लीजिएगा। चलिए।
देखिए इस कविता को एक बार आप फिर से रीड करेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? आगे कवि ने कहा है, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जो है खत्म हो चुके हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मालूम पर दुनिया की मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि इतनी सुबह सुबह जब ठंड होती है उस समय जो है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनको देखते हुए कवि का मन जो है बड़ा निराश होता है कि इतनी ठंड में ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की जो है सबसे भयानक पंक्ति है यह। ये इस समाज की, इस समय की, इस युग की जो है सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसका जो है विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। क्या सवाल? कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्यों ये जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या इनकी मजबूरी है? कभी क्या कह रहे हैं, इसको विवरण के साथ लिखना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं ये काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों इनकी मजबूरी बन गई है काम पर जाने की। और यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, ये हमारे समाज के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है, शर्मनाक बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर यहाँ कवि ने क्या कहा, इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। कैसे सवाल? कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? यानी कि जिन गेंदों से बच्चे खेलना चाहते हैं, खेलना चाहिए, क्या वो सारी गेंदें खत्म हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या एक भी किताब नहीं बची जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या रंग बिरंगी किताबों को सारी दीमकों ने खा दिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या यहाँ कवि कहते हैं कि सारे खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या जो विद्यालय हैं वो सारी इमारतें जो हैं किसी भूकंप में ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, क्या अचानक से सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते हैं, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते हैं और घरों के आंगन जहाँ बच्चे खेलते हैं, क्या वो सभी जो है एकाएक, यानी कि एकदम से जो है अचानक से वो खत्म हो गए हैं? आगे कवि ने क्या कहा है, तो फिर बचा ही क्या? क्या ये सारी चीजें, इन प्रश्नों को करने के बाद राजेश जोशी कवि क्या कहते हैं कि अगर ये सब खत्म हो गया है तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यदि ये सब सारी चीजें समाप्त हो जाती तो वो कितना भयानक होता। लेकिन यहाँ कवि ने क्या कहा कि भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल यानी कि यथावत हैं। यानी कि जो चीजें जहां हैं वो हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? फिर कहते हैं कि ये सारी चीजें समाप्त होती वो भयानक होता, लेकिन उससे भी भयानक ये है कि ये सारी चीजें यथावत होते हुए भी हमें जो है ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर भी हमें क्या दिख रहे हैं, दुनिया की हजारों सड़कों पर आप देख पा रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो है सुबह सुबह इतनी ठंड में काम पर जा रहे हैं। ये जो है एक निराशा और एक हताश करने वाली बात है। यहाँ पर कवि ने इसी का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए, तो आप इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या शब्दार्थ लिखेंगे। कल की क्लास में इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।